देश में एक और पेपर लीक हो गया है और इस दफे ये कारनामा महाराष्ट्र में हुआ है। टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 28 जून को इसकी परीक्षा होनी थी, लेकिन एक दिन पहले ही इसका क्वेश्चन पेपर लीक हो गया और परीक्षा रद्द कर दी गई। लाखों छात्र एक बार फिर से तबाह हो गए, लाखों छात्र एक बार फिर से भुगतेंगे। पर यह हुआ कैसे, वो भी जब पहले से ही पेपर लीक इतना बड़ा मुद्दा देश में बना हुआ है, इतना आंदोलन प्रदर्शन चल रहा है, तब कैसे इतनी बड़ी चूक हो गई देवेंद्र फडणवीस सरकार की ओर से। सवाल पूछेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको सब बताएंगे, समझाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। पहले समझते हैं टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता क्या है। भारत में क्लास 1 से 8 तक के सरकारी स्कूलों में टीचर बनने के लिए टीईटी पास करना जरूरी है। यह परीक्षा एनसीटी यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के निर्देशों के तहत 2010 से अनिवार्य की गई थी। महाराष्ट्र में इसे महाटेट कहते हैं। ये टेस्ट पुणे में होता है और इसको करवाती है एमएससी यानी महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन। 28 जून को जो टीईटी परीक्षा महाराष्ट्र में होने वाली थी, उसमें 6,12,000 से ज्यादा उम्मीदवार बैठने वाले थे। ये वो युवा हैं जो महीनों, कई बार तो सालों से तैयारी करते हैं, जो गांव गांव से आकर शहर में किराए के कमरों में रहकर पढ़ाई करते हैं, जिनके परिवारों ने उम्मीद लगा रखी होती है और फिर एक रात में सब कुछ धराशायी। 27 जून 2026 की सुबह भिवंडी पुलिस को एक गुप्त खबर मिली। बताया गया कि कुछ लोगों के पास 28 जून को होने वाले टीईटी परीक्षा के क्वेश्चन पेपर से जुड़ी जानकारी है। भिवंडी पुलिस ने सुबह करीब 4 बजे संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की। इसके बाद एमएससी के उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाया गया और जब्त किए गए पर्चों का महाटेट के असली क्वेश्चन पेपर से मिलान हुआ और वो हूबहू मैच हो गए। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया और भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया। इसके बाद लीक की पुष्टि होते ही शिक्षा विभाग ने 28 जून को होने वाली परीक्षा तत्काल प्रभाव से रद्द करने का फैसला आदेश जारी कर दिया है। बताया गया कि नई परीक्षा की तारीख अगले 2 से 3 दिनों में घोषित की जाएगी और किसी भी उम्मीदवार को दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। अब इसमें कुछ लोग ये भी कह सकते हैं, भाई जानकार कह सकते हैं कि परीक्षा कम से कम, चलिए पेपर जो लीक था एक दिन पहले रोक लिया गया, परीक्षा दोबारा सरकार कह रही कि भाई हम जल्दी डेट जारी करेंगे, ये सब बातें ठीक है। मगर फिर सवाल यही उठता है कि आखिर ये नौबत बार बार आ कैसे जाती है, पेपर लीक हो कैसे जाता है। सिस्टम में ये जो ढिलाई है, ये पेच कब एकदम इस तरीके से कसे जाएंगे कि पेपर लीक हो ही ना, ये नौबत आ ही ना, क्योंकि आप ही नहीं समझते कि बच्चों को क्या भुगतना पड़ता है। सोचिए, परीक्षा से सिर्फ 24 घंटे पहले पेपर लीक, यानी सिस्टम में सेंध इतनी गहरी है कि नीट जैसे बड़े घोटाले के बाद उठाए गए सारे सख्त कदम धरे के धरे रह गए। और ये घोटाला कोई पहला नहीं है महाराष्ट्र में, पेपर लीक का एक लंबा और शर्मनाक इतिहास रहा है, वो भी आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र का साल 2025 में भी कोल्हापुर जिले से टीईटी का क्वेश्चन पेपर लीक होने की घटना सामने आई थी। उसके बाद एग्जामिनेशन सिस्टम को ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए कई कदम उठाए गए थे, लेकिन 2026 में ठाणे ने साबित कर दिया कि वो सारे कदम नाकाफी थे। अगर हम और पीछे जाएं तो साल 2024 में पूरे देश में नीट यूजी पेपर लीक ने तूफान मचाया था। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर से एक डॉक्टर मनोज शिरूरे और पुणे के एक कोचिंग संस्थान के फिजिक्स टीचर तेजस शाह को गिरफ्तार किया था। इस मामले में जांच में सामने आया था कि लातूर के डॉक्टर ने लीक हुए केमिस्ट्री के सवाल छात्रों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी। यानी महाराष्ट्र सिर्फ टीईटी नहीं बल्कि नीट जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं में भी पेपर लीक के एपिसेंटर में रहा है। तो इसको ऐसे समझिए कि देश में 2002 से 2025 के बीच 45 बड़े पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें परीक्षा संस्थाओं के बड़े पदों पर बैठे अफसर सीधे आरोपी बने। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनमें से बहुत कम को असल में सजा मिली। ज्यादातर या तो जमानत पर हैं या मुकदमे सालों से कोर्ट में घिसट रहे हैं। अभी महाराष्ट्र के ताजा मामले की बात करें तो भिवंडी पुलिस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया और केस दर्ज कर लिया गया है। जांच में लगे विभाग के आला अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश में जुटे हैं कि इस रैकेट के तार एजुकेशन डिपार्टमेंट के किन किन बड़े चेहरों से जुड़े हैं। महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन ने कहा है कि परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। जांच पूरी होने तक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी और दोषियों पर कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ 3 गिरफ्तारियां और नई तारीख घोषित करना काफी है? पेपर माफिया का नेटवर्क कहां से ऑपरेट होता है? किसने क्वेश्चन पेपर प्रिंट होने से लेकर भिवंडी तक पहुंचाया? इन सवालों का जवाब अभी बाकी है और ये महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस सरकार को देना होगा। अब उस पहलू पर आते हैं जो इस पूरी कहानी को और भी जटिल बनाता है। टीईटी परीक्षा सिर्फ पेपर लीक की वजह से ही विवादों में नहीं रही है। इससे पहले एक और बड़ा कानूनी विवाद था, वो था टीईटी को अनिवार्य बनाने का मामला।
सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को एक फैसले में कहा था कि सभी टीचर्स को सेवा में बने रहने या प्रमोशन पाने के लिए टीईटी पास करना जरूरी होगा। यह फैसला तमिलनाडु और महाराष्ट्र में टीईटी की अनिवार्यता से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया था। इसी संदर्भ में किरण शिंदे का नाम आता है। किरण शिंदे ने टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर याचिका दाखिल की थी। दरअसल ये विवाद उन हजारों शिक्षकों से जुड़ा था जो टीईटी पास किए बिना सालों से नौकरी कर रहे थे और अब उन पर टीईटी पास करने का दबाव आ गया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के विरोध में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का फैसला किया। राज्य मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर ने विधान परिषद में बताया था कि सरकार इस मामले में विधि और न्याय विभाग की अनुमति से याचिका दाखिल करेगी। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि वो अगले 2 सालों में 2 बार टीईटी परीक्षा आयोजित करेगी ताकि टीचर्स को पर्याप्त मौके मिल सके। यानी एक तरफ टीईटी को अनिवार्य बनाने की कानूनी लड़ाई चल रही है, दूसरी तरफ टीईटी का पेपर लीक हो रहा है। ये विरोधाभास ही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी विडंबना है। सोचिए आप। दूसरी तरफ जैसे पेपर लीक की खबर सामने आई, राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने सीधे सरकार को घेरते हुए कहा कि पेपर लीक अब कोई अपवाद नहीं रह गया, बल्कि ये इस दरिद्र सरकार की पहचान बन गया। उन्होंने ये भी मांग की कि सरकार बताए कि इस रैकेट को आखिर किसका राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने तंज कसा कि एक तरफ सरकार पारदर्शी प्रशासन के नारे लगाती है, दूसरी तरफ पेपर लीक का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं लेता। खैर, अब जरा ये सोचिए, इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा हर बार 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 दर्द किसको होता है? वो छात्र जो सुबह 4 बजे उठकर पढ़ता है, जिसकी मां ने शायद खाना कम खाया होगा ताकि फीस भर सके, जिसके पिता ने हो सकता है गेट गिरवी रखा हो, जिसने शहर में एक छोटे से कमरे में महीनों बंद रहकर तैयारी की होगी। महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन ने कहा है कि जांच पूरी होने तक परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी, लेकिन उस छात्र का इंतजार वो कितना लंबा खिंचेगा ये कोई नहीं बता सकता। हम फिर कहेंगे कि ये सिर्फ एक परीक्षा का रद्द होना नहीं है, ये लाखों सपनों का एक बार और टूटना है। महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक का मामला सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं है, ये उस व्यवस्था का आईना है जहां परीक्षा माफिया इतना ताकतवर हो गया है कि नीट जैसे राष्ट्रीय घोटाले से सबक लेने के बाद भी टीईटी जैसी राज्य स्तरीय परीक्षा को बचाने में सरकार, महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार असफल रही। 2025 में कोल्हापुर, 2026 में ठाणे, परीक्षा माफिया लगातार सक्रिय है। सवाल ये नहीं है कि अगली परीक्षा कब होगी, सवाल ये है कि क्या अगली बार भी यही होगा, पेपर लीक होगा, फिर परीक्षा रद्द होगी, फिर जांच पड़ताल होगी। जब तक जवाब नहीं मिलता तब तक इस देश का एक छात्र रात भर पढ़ेगा और सुबह खबर पाएगा कि परीक्षा फिर एक बार रद्द हो गई। इन सभी सवालों के जवाब महाराष्ट्र की सरकार और केंद्र सरकार दोनों को देने होंगे कि कब आखिर इस देश में आराम से बिना किसी दिक्कत के, बिना पेपर लीक के पेपर एग्जामिनेशंस हो पाएंगे। आपका क्या सोच रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर, पेपर लीक के विषय पर? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, इस कॉपी को लिखा था हमारे साथी सुफियान ने, कैमरे पीछे अनुराग है। शुक्रिया।